गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवतास्मि पदं दृशोर्मे। सब द्वारन को छाण के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्हर्जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकाम्। नमामि तं प्राञ्जलिनाञ्जलेयम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बल बुद्धि और विद्या के प्रदाता श्री हनुमान जी महाराज, हम लोग भाव से हनुमान चालीसा का गायन करेंगे। इसके बाद आगे की कथा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन
कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बांधे और ध्वजा विराज कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि जगत जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अति हरि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते सखी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुर सहस्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन देश समारो आपै तीनों लोक कांपते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाथै लोक भय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी
पर से जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम तुम्हारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व दुख करई, संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, सुरई बंदे महादुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, यमुना महारानी की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, जय जय श्री राम। भगवान के पौत्र आदि वन में भ्रमण कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुआं में गेंद गया है, देखा कुआं में एक गिरगिट पड़ा है। गिरगिट को संस्कृत में क्रकलाश कहते हैं। भगवान के पौत्रों ने आकर के बताया महाराज एक गिरगिट पड़ा है। प्रभु गए, गिरगिट को जैसे बाहर निकालना चाहा, जैसे हाथ का स्पर्श हुआ, सा उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्या क्रकलास्वरूपम। जैसे हाथ का स्पर्श हुआ तो गिरगिट का स्वरूप त्याग करके देवता बन करके वो खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप कौन हैं? अभी तक आप गिरगिट रूप में थे, इतनी जल्दी देवता बन गए? अपना परिचय दीजिए। उस देव ने अपना परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु
यदि ते कर्णमस्पृशन। यदि आपने दानियों की श्रेणी, दानियों का नाम पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर हमारा नाम लिखा होगा। क्या मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नग हूं? मैं नित्य 2 लाख गायों के सोने के सींग मढ़ा करके, सोने के खुर मढ़ा करके मैं 2 लाख गायों का नित्य दान करता था। प्रभु ने कहा, लगता है जिस गायों का दान करते होगे वो गाय दूध वाली नहीं होंगी? बोले नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है। पयस्वनी तरुणी शील रूप। देखिए, कभी भी हमें गौ दान करना चाहिए तो गाय कैसी होनी चाहिए? पयस्वनी, खूब दूध देने वाली गाय हमने दान की। तरुणी, पहली बार जो ब्याती थी। शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कपिला हेम श्रृंगी ऐसी गाय हमने दान की है। जिस पैसे से आपने गाय खरीदी होगी वो पैसा न्याय से अर्जित किया होगा? नहीं महाराज, न्यायार्जितः रूप्य खुरा सबस्या। मैंने न्याय से जो पैसा कमाया उसी से गाय पालन करके और गायों को हमने दान किया है। और जो गाय पहली बार ब्याती थी, बछड़े से युक्त होती थी, बछड़ा ब्याती थी, वही गाय हम दुकोल माला भरणा ददावहम, उस गाय का हम दान कर देते थे। स्वलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्या सीदत कुटुंबेभ्यृतव्रतेभ्य। और तपस्वी ब्राह्मणों को हम दान करते थे। ऐसे भी ब्राह्मणों को मैंने गाय दान की जो सीला बीन बीन करके उदर पोषण करते थे। फिर तुम्हें नरक कैसे मिला? महाराज, एक बार हमने एक गाय एक ब्राह्मण को दान की। ये ब्राह्मण गाय लेकर के गया। रात में वो ब्राह्मण वो गाय खूंटा तोड़ करके फिर मेरे गौशाले में आ गई। मैं तो रोज 2 लाख गायों का दान करता था। उस गाय का दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। मैं समझ नहीं पाया। उधर से वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढ रहा है, इधर से ये ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा है। एक ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ने कहा मेरी है। दोनों का विवाद होने लगा। समझौता मेरे पास आया। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें गिरगिट योनि प्राप्त हो जाए। तब से मुझे गिरगिट योनि प्राप्त हो गई। लेकिन सा उत्तम श्लोक करा विमृष्टु, आपके हाथ का स्पर्श होते ही आज हमारा उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, यहीं पर जरासंध का उद्धार किया है। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों ने ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास गए हैं। जरासंध ने कहा महाराज कुछ मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध दे दो। द्वंद्व युद्ध 2 पर 2 लड़ूंगा। जरासंध ने कहा इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। युद्ध तो क्षत्रिय मांगता है, ब्राह्मण सीधा साधा। सही पहचाना। अनयो मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही तेरिपुम। मैं तुम्हारा पुराना वाला दुश्मन कृष्ण हूं। तुमसे तो युद्ध करेंगे नहीं, रण छोड़ के भाग गए थे। अर्जुनो ना भवेत योद्धा, अर्जुन को अजमाया, भीम को अजमाया। भीमस्तुल्लो बलो मम, भीम से युद्ध होने लगा। पैतड़ा बदल बदल कई दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में भीम ने जरासंध को मार दिया। और यहीं पर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुई है। राजसूय यज्ञ में सबसे पहले भगवान द्वारिकाधीश का पूजन हुआ है, जिससे कुपित होकर के शिशुपाल गालियां देने लगा। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। राजसूय यज्ञ संपन्न हुई है। आज भगवान द्वारिका में बैठे हैं। अचानक जिह्वा पर नाम आया सुदामा, सुदामा, सुदामा। ये सुदामा कौन है?
कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा था। कौन? बोले ब्राह्मण था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, गरीब था। बोले ब्रह्म जी जिसका परम धन है, ऐसा ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तम था। कैसा था? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों की अर्थों से विरक्त था। नाक का अर्थ है सूंघना, जीवा का अर्थ है स्वाद लेना, आंख का अर्थ है देखना, कान का अर्थ है सुनना। क्या सुनता, क्या सूंघता, क्या देखता, वो सदैव कृष्ण में रहता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा उसे कहते हैं, शांत आत्मा उसे कहते हैं जो सुख में भी सुखी रहे, सुख में सुखी रहे, दुख में दुखी रहे। प्रशांत आत्मा उसे कहते हैं सुख में भी प्रसन्न रहे, दुख में भी प्रसन्न रहे। प्रशांत आत्मा समान भाव से रहे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला है। तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा। पत्नी बड़ी दुबली है, सुशीला। पतिव्रता पतिप्राहा म्लायते बदनेन सा दरिद्रा शीदमाना सा भीपमाना भिगम्य च। पत्नी बड़ी दुबली है, कैसी दरिद्रता ने झकझोर दिया है, भोजन नहीं मिलता है। प्रभु ने कहा रुक्मिणी, एक बार हमने सुदामा को श्राप दे दिया था, तुम दरिद्री हो जाओ। कैसे? गुरु जी के यहां सुदामा मिले थे। एक बार गुरु माँ ने कहा, गुरु माता बोली एक रोज, लाला तुम तनिक इधर आओ, लाला तुम तनिक इधर आओ। घर में धन का नाम नहीं, लाला कुछ लकड़ी ले आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला तुम लकड़ी ले आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला तुम लकड़ी ले आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला तुम लकड़ी ले आओ। मोहन बोले चिंता क्या है, मैं शीघ्र ही जंगल जाता हूँ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।